रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहे थे मैदान बदर, जंग बदर के लिए जाने के लिए, तो दो बच्चे हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत मुआज़ और हज़रत मुअव्वस दोनों हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। छोटी उम्रें थी, बच्चे थे छोटे, हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें इजाज़त दें, हम भी जिहाद पर जाना चाहते हैं, हम भी जंग करेंगे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कहकर उन्हें टाल दिया कि बेटो तुम छोटे हो, तुम्हें इजाज़त नहीं है। वो दोनों बच्चे जब घर गए, माँ ने जब बच्चों से पूछा कि बेटो तुम जंग पर जा रहे हो, बेटों ने कहा, अम्मा जान, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया है कि हम जिहाद पर जाना चाहते हैं, हम भी जंग में शरीक होना चाहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटो तुम्हारी उम्रें छोटी हैं, तुम छोटे हो, तुम नहीं जा सकते। माँ ने दोनों बेटों को सीने से लगा कर कहा कि बेटो, अगर आज मेरा भाई जिंदा होता तो जंग पर जाने के लिए मजबूर करती। आज तुम्हारा बाप यानी मेरा खामंद अगर आज जिंदा होता तो मैं उसे जंग में शरीक होने के लिए भेजती। मेरे वारिस भी तुम हो, मेरा सहारा भी तुम हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उस वक्त तक वापस न आना जब तक तुम्हें इजाज़त न मिल जाए जंग में शरीक होने के लिए। जब दोनों बच्चे वापस आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया तो मेरे आका ने यही फरमाया कि तुम छोटे हो, तुम न जाओ। अल्लाह अकबर। जब बच्चों ने इसरार किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हमारी माँ का हुक्म है कि तुम ज़रूर ब ज़रूर जंग में जाओगे। आज अगर मेरा भाई होता तो उसे भेजती, अगर खामद होता तो उसे भेजती, न भाई है न खामद है, लिहाजा जंग पर तुम ज़रूर जाओगे। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम ऐसा करो, तुम दोनों भाइयों में से एक जो बड़ा भाई है उसको जाने की इजाज़त है, छोटा नहीं जा सकता। जब छोटे ने सुना कि मुझे रोकने का हुक्म, मुझे मना हो गया है, यहाँ पर ठहरने का हुक्म हो गया है, जंग से मना कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो बच्चे ने, छोटे बच्चे ने हिम्मत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, उम्र में तो मैं ज़रूर छोटा हूँ, लेकिन हम भाइयों की आप कुश्ती करा कर देख लें। अगर मैं इस बड़े भाई पर गालिब आ गया तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम दोनों को इजाज़त है। मेरे आका खुश हो गए, दोनों को इजाज़त है। अब दोनों भाइयों की जब कुश्ती शुरू हुई तो छोटे भाई ने बड़े भाई के कान में ये कहा कि भाई तुम्हें तो जाने की इजाज़त मिल गई है, अगर मेरा कहना मानकर तुम नीचे खुद ब खुद गिर जाओ और मैं ऊपर तुम्हारे चढ़ जाऊंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझ लेंगे कि छोटा गालिब आ गया, मुझे भी इजाज़त मिल जाएगी, तुम भी जिहाद पर चलोगे, मैं भी जिहाद पर चलूँगा। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि हम दोनों इकट्ठे जन्नत में जाएं? तो बड़ा भाई छोटे भाई की बात समझ गया, तो भाई ने कहा, ठीक है तुम तैयारी करो, जैसा तुम कहते हो वैसे ही करूँगा। अल्लाह अकबर। जब दोनों भाइयों ने कुश्ती शुरू की, अब इन बच्चों की ये कुश्ती शुरू हो रही है, कितनी वो अजीम कुश्ती होगी कि जिस कुश्ती को देखने वाले रसूलुल्लाह होंगे, वो कितनी अजीम कुश्ती होगी कि जिसको देखने वाले सिद्दीक़ अकबर होंगे, उमर फारूक होंगे, उस्मान गनी होंगे, मौला अली होंगे, सहाबा कराम कसीर तादाद में, सारे सहाबा की निगाहें हैं। कुश्ती उन दो बच्चों की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन दोनों बच्चों की कुश्ती को देख रहे थे। जब दोनों भाई ने कुश्ती शुरू की तो बात तो पहले तय हो चुकी थी, बड़ा भाई नीचे गिरा, छोटा ऊपर बैठ गया। अल्लाह अकबर। दाद सहाबा कराम ने देना शुरू कर दी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा पड़े। छोटे बच्चे को बुलाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा तुम चलो, तुम्हें भी जाने की इजाज़त है। अब दोनों भाई हज़रत मुआज़, हज़रत मुअव्वस जब मैदान बदर पहुँचे तो मैदान के किनारे पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने घोड़े पर मौजूद, घोड़े पर सवार खड़े थे, घोड़े पर बैठे हुए थे। ये दोनों बच्चे
حضرت عبدالرحمن بن عوف سے آ کر کہنے لگے چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا بیٹو تم معصوم بچے ہو، تم چھوٹے بچے ہو، تمہارے ہاتھوں کے اندر ننھی ننھی تلواریں، چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ اب ان دونوں بچوں کا جذبہ دیکھیے، غیرت ایمانی دیکھیے۔ دونوں بچوں نے کہا چچا جان ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں بکتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور ہم دونوں بھائیوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اس وقت تک نہ ہم کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ آرام کریں گے جب تک ابو جہل کا سر قلم نہ کر دیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے جب ان بچوں کا جذبہ دیکھا تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کہنے لگے کہ میرے قریب بچے کھڑے تھے، جیسے میں نے انگلی سے اشارہ کیا، جیسے اشارہ کیا وہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے، جیسے میں نے اشارہ کیا آنکھ جھپکتے ہی حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا یہی بچے ابو جہل کے قریب کھڑے تھے۔ اب یہی دونوں بچے چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی تلواریں اٹھا کر ابو جہل کے گھوڑے پر برسانے لگے۔ تاریخ آپ اٹھائیں، تاریخ گواہ ہے، سیرت اٹھائیں، تاریخ اٹھائیں کہ ابو جہل اور ابو جہل کے گھوڑے پر لگنے والی تلواریں سب سے پہلے ان بچوں کی تھی۔ ابو جہل اور اس کے گھوڑے پر جو تلواریں لگی سب سے پہلے تلواریں لگنے والی نہیں بچوں کی تھی۔ تلواریں چلاتے رہے، گھوڑا نیچے بیٹھا، ابو جہل نیچے اترے، ابو جہل پر وار کرتے رہے۔ ابو جہل کا ایک بیٹا تھا اکرمہ، اس نے آ کر ایک بچے پر وار کیا اور اس وار سے ایک بچے کا بازو کٹ کر چمڑے سے لٹکنے لگا۔ بچہ لٹتا رہا، جب دیکھ رہا تھا کہ بچہ کہ اس کا بازو لڑنے میں دقت کر رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس بچے نے اس بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کر جدا کر کے جسم سے جدا کر کے علیحدہ کر دیا۔ پھر ایک ہاتھ سے وہ بچہ لٹتا رہا، آخر کار وہ دونوں بچے شہید ہو گئے۔ اور ان بچوں کی اس شہادت کو اور اس جنگ کو، اس لڑائی کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ رہے تھے کہ حضرت معاذ کس طرح لڑ رہے ہیں، حضرت معوذ کس طرح لڑ رہے ہیں۔ یارو کتنے وہ خوش نصیب بچے ہوں گے کہ جن کی کشتی کو دیکھنے والے بھی رسول اللہ تھے اور میدان جہاد میں جہاد کرتے ہوئے بھی دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان میں سے ایک حضرت معاذ تھے اور دوسرا حضرت معوذ تھے، دونوں میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔